हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे प्रकृति के मूल बल, जहां हमने गुरुत्वाकर्षण बल एवं स्थिर वैद्युत बल का अध्ययन किया एवं उनके मध्य हमने कंपैरेटिव स्टडी भी करके देखी, तुलनात्मक अध्ययन भी, कि क्या उनमें समानताएं होती हैं एवं क्या असमानताएं होती हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल की। प्रबल नाभिकीय बल ये प्रकृति का सर्वाधिक प्रबलतम बल है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे प्रबलतम बल है, और चारों ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल बल। उनमें सबसे अधिक प्रबलतम बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल, जबकि इसकी परास सबसे कम होती है। देखिए अब ये कितना प्रबल है, इस बात का अनुमान हम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि किसी भी परमाणु में क्या होता है, ये नाभिक, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। और इसमें कौन कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने तो पढ़ा है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनके बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। भाई अगर प्लस प्लस आवेश है या माइनस माइनस आवेश है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण लगना चाहिए। अब यहां पर इस छोटे से नाभिक के अंदर, नाभिक का आकार मैंने आपको बताया था 10⁻⁻15 मीटर, और यदि कोई परमाणु बड़ा है तो उसका नाभिक का आकार हो जाता है 10⁻⁻14 मीटर। ये रेंज होती है किसकी? न्यूक्लियस के साइज की। अभी इसमें बहुत सारे प्रोटॉन उपस्थित होंगे और इन प्रोटोनों के मध्य तो प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। भाई स्थिर वैद्युत बल की बात है, तो उसके हिसाब से तो इस नाभिक का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, ये प्रोटॉन बाहर आ जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नाभिक तो स्थायी है, नाभिक का स्थायित्व है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स उपस्थित हैं उनके मध्य एक ऐसा बल कार्य करता है जो इन्हें बांधे रखता है, और उस बल को ही हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में ही खुद ही बना सकते हो क्या कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल, ये कौन सी प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। क्लियर? और नाभिक का स्थायित्व भी प्रबल नाभिकीय बल के कारण ही होता। अब ये प्रबल नाभिकीय बल कार्य कहां कहां करते हैं? यह बल, देखिए इसमें कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यह बल प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन एवं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करता है। क्लियर? तो ये है आपके पास प्रबल नाभिकीय बल।
इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे हम। देखिए फर्स्ट, यह प्रकृति का सर्वाधिक प्रबलतम बल है। क्लियर? दूसरा, इसकी परास 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। नेक्स्ट, यह आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह आकर्षण प्रकृति का होता है। और नेक्स्ट, इसके लिए जो उत्तरदायी कण है, अपन ने वहां पढ़ा था ना गुरुत्वाकर्षण बल का, तो ग्रेविटोन, और स्थिर वैद्युत बल के लिए फोटोन। इसका जो उत्तरदायी कण है ये है पाई मैसोन। इसका उत्तरदायी कण कौन सा होता है? पाई मैसोन। तो ये था आपके पास किसके बारे में? प्रबल नाभिकीय बल के बारे में। और यह है ना ही केंद्रीय बल है और ना ही संरक्षी बल है। ये था प्रबल नाभिकीय बल एवं इसकी कुछ विशेषताएं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दुर्बल बल। देखिए दुर्बल बल कहां कार्य करता है? यह बल रेडियो सक्रिय पदार्थों में बीटा 6 के समय मूल कणों के मध्य कार्य करता है। ये रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन कर अपघटित होते रहते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन कर अपघटित होते रहते हैं उन्हें हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। आगे जाके आप डिटेल से पढ़ेंगे। वैज्ञानिक आपको ये बता देते हैं कि ये कोई भी जीवाश्म है या कोई भी कण है, ये इतना पुराना है, तो वो किसके आधार पर बताते हैं? रेडियो सक्रियता के आधार पर। अब देखिए होता क्या है बीटा 6 में, जो बीटा 6 है ये दो प्रकार से होता है। बीटा 6 में नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रूप में तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में परिवर्तित होते रहते। नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जो बीटा 6 है दो प्रकार के होते हैं, बीटा -6 और बीटा +6।
लेकिन जब बीटा 6 की बात की जाती है, इसके बारे में आप डिटेल स्टडी आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में 12th में। लेकिन जब भी बीटा 6 की बात की जाती है तो मुख्यतः हम बीटा -6 ही लेते हैं। बीटा -6 क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए आपके पास कोई न्यूट्रॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई परमाणु क्रमांक होता नहीं है, द्रव्यमान संख्या इसकी 1। अभी न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक भी 1, मतलब आवेश होता है इसमें, इसका आवेश नहीं होता है तो 0 and 1, और इसको हम दर्शाते हैं 1p1 से। ये है प्रोटॉन। अब देखिए जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है साथ में प्लस -1e0, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इस पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, लेकिन प्रकृति में विपरीत है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, ये ऋण आवेशित है, और द्रव्यमान इसका नगण्य होता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, 0। अब इस स्थिति में देखिए बैलेंस तो हो गई, +1 -1 0, प्लस ये 1 + 0 1, यहां भी कितना है, 1। लेकिन यहां ऊर्जा की समस्या आती है, इसलिए इस स्थिति में एक एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, और इसको हम बीटा माइनस कण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बीटा माइनस कण। और यहां इन दोनों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम दुर्बल बल कहते हैं। किस किस में कार्य करता है ये, बीटा माइनस कण और एंटी न्यूट्रिनो के मध्य जो कार्य करता है उसे हम दुर्बल बल कहते हैं। इसी प्रकार से जब प्रोटॉन कन्वर्ट होगा, यहां क्या है, यहां न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है। बीटा +6 में क्या होगा, ये ले लिया मैंने प्रोटॉन, प्रोटॉन से बनाना है न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन 1p1, इससे ये बन गया न्यूट्रॉन। अब देखिए बैलेंस करने के लिए यहां क्या काम में आएगा, +1e0। ये बीटा प्लस कण है, इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। और जब भी पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो। ये आपके पास न्यूट्रिनो, यदि इसके ऊपर बार लगा दिया जाए तो ये एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है, जबकि न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है। अब देखिए यहां 0 और 1 ऐड करेंगे तो कितना रहे, 1 1 0 ऐड करेंगे तो कितना रहे, 1। और जो ऊर्जा में अंतर आ रहा है वो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो बैलेंस कर देते हैं। तो ये था आपके पास बीटा 6, दो प्रकार का, बीटा माइनस और बीटा प्लस। अब इस स्थिति में ये जो बीटा कण है और इनके साथ एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो निकल रहे हैं, इनके मध्य कार्यरत जो बल है उसे हम दुर्बल बल कहते हैं। दुर्बल बल जो है ये दुर्बलतम होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो बहुत कम होती है, इसकी परास भी कम होती है, अर्थात इसकी परास एवं प्रबलता दोनों ही कम होती है, एवं यह बीटा 6 के समय कार्य करता है। तो ये थे आपकी प्रकृति के मूल बल।